जा रहे हैं हम कॉन्टिन्यूटी की जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ रिवाइज करा देता हूँ आपको कि कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमको करना क्या होगा। तो सबसे पहले कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस अगर होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो वो कैसे चेक करते हैं, हमें क्या करना होता है, उसकी लिमिट चेक करनी होती है। सपोज हम x इक्वल टू a पर चेक कर रहे हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू a अगर इक्वल होता है किसके, एफ ए के। यहाँ पर एफ ए क्या है, एफ ए है हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, और ये क्या है, लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर सेम हो जाते हैं तो हम बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। देन अगर ये हो गया कंटिन्यूटी एट पर्टिकुलर पॉइंट, अगर हम बोल रहे हैं कि हमें क्या पता करना है कि पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। पूरा फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, अगर मुझे पूछना है कि आपसे अगर मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन अगर पूछ रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा हूँ कि ये पूरा डोमेन, इसकी जो भी डोमेन है इस फंक्शन की, उसमें ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब इसकी डोमेन बता सकते हो क्या इस फंक्शन की, इस फंक्शन की डोमेन है ऑल रियल नंबर। ठीक है, अगर नहीं दे रखा है तो इसका मतलब है ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन है। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है मॉड एक्स, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बट किसी रैंडम पॉइंट पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसी पर फंक्शन की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। जैसे अभी हमने देखा था, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और लिमिट की वैल्यू जो है वही फंक्शन की वैल्यू के इक्वल मॉड एक्स नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन पूछ रहा हूँ तो इसकी पूरी डोमेन में ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तब हम इसको कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं पूछूं इसको क्या ये 2.5 पर कॉन्टिन्यूस है, तो क्या होगा बताओ अब। तो हम पहले इसकी क्वांटिटी एक बार चेक कर ले रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की ग्राफ से, देन आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो इसका मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं, यहां पर स्पेस कम है। तो ये कर किसके ले रहे हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के लिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। देन यहाँ पे पॉइंट कर दे रहा हूँ मैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1, ये 2, ये 3। तो किस तरीके से वेरी करता है ये फंक्शन, ये फंक्शन को जिस तरीके से वेरी करता है, 0 से 1 तक इसकी वैल्यू 0 रहेगी, 0 से लेके 1 तक इसकी वैल्यू रहेगी 0। देन 1 से वैल्यू इसकी हो जाएगी 1, और फिर ये 1 2 तक 1 ही रहेगी। ठीक है, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। फिर क्या होगा, फिर 2 पर जब ये 2 हो जाएगा तो इस फंक्शन की वैल्यू भी 2 हो जाती है। ठीक है, और फिर ये 2 रहती है कब तक, जब तक ये 3 नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ रही है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये फंक्शन तो ध्यान है ना आपको, कैसे ड्रॉ करते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं हम ये, किस फंक्शन के लिए, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब आप मुझे ये बताओ यहाँ पर कि क्या ये 2.5 पर, 2.5 मतलब ये 2.5 है, यहाँ बीच में 3 और 2 के 3 बीच में, फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस नहीं है क्या यहाँ पर, बोलो। पे आप देख पा रहे हो कि कॉन्टिन्यूस है, 2.5 यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये फंक्शन यहाँ कहीं ब्रेक थोड़े ना हो रहा है, 2.5 पे चलता जा रहा है ये, इसका मतलब 2.5 पर तो ये कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या ये 2 पर कॉन्टिन्यूस है, 2 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, 2 पर ब्रेक हो गया, यहाँ से सीधे ऊपर पहुंच गया। तो ये क्या होता है, इंटीजर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन। कॉन्टिन्यूस तो होता है
लेकिन केवल इंटीजर वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो क्या हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलेंगे? बोलो, क्या हम ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोलेंगे? नहीं, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये पूरा डोमेन में कॉन्टिन्यूस नहीं है। इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर है उन सभी पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस तो है किसी किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछूंगा तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर मैं पूछता हूँ 3.2, चलो 3.1, 3.1 पे कॉन्टिन्यूस होगा ये? बोलो। पर मैं यही तो बता रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कहाँ पर ब्रेक हो रहा है? अब ये चेक करो, देखो यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यू रहा, दिख रहा होगा आपको ये मार्कर जो कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यू रहा। चलो मैं ग्रीन कलर से दिखा देता हूँ। देखो ये कंटिन्यू है यहाँ तक, फिर यहाँ पे आके ब्रेक होके ऊपर से करना पड़ा मुझे। आ रही बस समझ? फिर यहाँ से ब्रेक हुआ 2 पे आके, फिर ये कंटिन्यू करना पड़ा। तो ये क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। लेकिन ब्रेक हो कहाँ पर है? इंटीजर वैल्यू पर। 1 पर ब्रेक हुआ, फिर देन 2 पर ब्रेक हुआ, फिर 3 पर ब्रेक होगा। तो केवल इंटीजर वैल्यू को छोड़ के ये सभी जगह कॉन्टिन्यूस है। 3.1 को इंटीजर वैल्यू नहीं है, ठीक है? तो ये 3.1 पर भी कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस कहाँ नहीं होगा? 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, 3 पर नहीं है, 4 पर नहीं है। जितनी भी इंटीजर वैल्यू है -1 और -6, तो जितनी भी इंटीजर वैल्यू दे दूंगा उन पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, बाकी सभी जगह ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने सिग्नम फंक्शन काफ़ी डिस्कस कर लिया है, तो एफ एक्स सिग्नम एक्स, क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्व टू 2 पे कॉन्टिन्यूस है ये? नहीं क्यों? नहीं क्यों है? हाँ है। इसका ग्राफ कैसा होता है? सिग्नम एक्स का, सिग्नम ग्राफ एक्स का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का। होता क्या है इसमें? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ ये वैल्यू ले ली मैंने, इधर ये 1 है, ये 2 है, यहाँ ये 1 है, देन ये -1 है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है इसका। यहाँ पर ये ओपन सर्किल, देन आगे 1 ही रहती है, एक 0 पे वैल्यू इसकी 0 होती है, यहाँ पर ओपन सर्किल, देन ये इधर -1 रहता है। ऐसा कुछ ग्राफ होता है इसका। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ x इक्व टू 2, एक्स इक्व टू 2 कहाँ? ये है x इक्व टू 2। क्या यहाँ पे ये ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है? कॉन्टिन्यूस है ये केवल डिसकॉन्टिन्यू कहाँ पर हो रहा है? 0 पर, केवल 0 पर डिसकॉन्टिन्यू हो रहा है, बाकी सभी जगह ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या एफ एक्स इक्व टू सिग्नम एक्स मॉड्यूलस के अंदर, क्या ये अभी कॉन्टिन्यूस है एक्स इक्व टू 0 पर? या फिर छोड़ो, ये बताओ मुझे, क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? एक्स इक्व टू 0 नहीं बोल रहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता, 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, जो कि इसकी डोमेन में है, तो ये डिसकॉन्टिन्यू फंक्शन हो जाता है। क्यों नहीं होता? इसका भी ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया था। इसका ग्राफ किस तरीके का होता है? अभी मॉड लगने से वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है ये, ठीक है? तो मॉड लगने से पॉजिटिव तो हो गई, लेकिन होता क्या है, 0 पर वैल्यू अभी भी 0 है, और यहाँ पर अगर ये 1 है तो ये आगे पीछे सेम 1 रहता है, लेकिन 0 पर अभी भी ये डिसकंटिन्यू है। 0 पर जो वैल्यू 1 होनी चाहिए थी वो 0 हो गई, तो अभी ये डिसकंटिन्यू फंक्शन है। तो इतना तो आपको समझ आ गया, ठीक है? अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ कर दूं, इसमें अगर ये बोल दूं मैं, वो लेकिन सिग्नम नहीं रहेगा, फिर छोड़ो, चलो मैं बना देता हूँ। एक फंक्शन दे रहा हूँ मैं आपको, f(x) इक्व टू 1
एफ एक्स इक्व टू 1, या फिर एक सेकेंड, टू एक्स प्लस थ्री वेन एक्स नॉट इक्व टू 0, और 3 वेन एक्स इक्व टू 0। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? बेसिकली यहाँ पर एक्स इक्व टू 0 3 देने का कोई लॉजिक था नहीं, जब 0 भी रखेंगे इसी फंक्शन में तब भी 0 ही आएगा, तो 3 होना चाहिए था। अभी ये कॉन्टिन्यूस है। इन केस अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पर एक्स इक्व टू 0 पे कर दूं 4, अब ये कॉन्टिन्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर ऊपर वाले फंक्शन के अकॉर्डिंग देखोगे आप, तो यहाँ पर ये 0 पर क्या आएगा, 3 आएगा। 0 पर 3 तो नहीं आएगा बेसिकली, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इसकी 3 आएंगी 0 पर, और 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4। तो लिमिट x टेंस टू 0 3 आएगी और फंक्शन की वैल्यू 4 आएगी, तो ये कंटिन्यू नहीं है। ये अभी हम समझेंगे थोड़ा और आगे भी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक पूछ रहा हूँ, इसका आंसर आपको करना होगा। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको दे रहा हूँ एफ एक्स इक्व टू 1/x और x नॉट इक्व टू 0, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? बोलो। तो देखो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो होगा, लेकिन यहाँ पर x नॉट इक्व टू 0 दे दिया, क्योंकि ये x इक्व टू 0 पे डिफाइंड नहीं होगा ये फंक्शन, इन 1/0 हो जाएगा, तो जो कि नॉट डिफाइन है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर मना कर दिया x नॉट इक्व टू 0, तो अभी तो ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि x इक्व टू 0 इसकी डोमेन में ही नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, अब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसकी डोमेन क्या मानी जाएगी, पूरी ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर मानी जाएगी। तो लेकिन x इक्व टू 0 पर डिफाइंड ही नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस तो होने का कोई सवाल ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये डिसकॉन्टिन्यू हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा अब। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ भी देख लो एक बार आप। 1/x होने की वजह से होता क्या है, आप ये समझो पहले तो, अगर मैं 1/1 लिखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। जैसे जैसे मैं इस वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा, 1/1000 कर दिया, तो वैल्यू अब हो गई ये बहुत छोटी, ये हो गई 0.001। इसका मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो फंक्शन की वैल्यू घटती जाएगी। तो होगा क्या यहाँ पर, ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा इसका। x है, ये y है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो y की वैल्यू fx की वैल्यू घटती जा रही है। समझ आ रहा है ये? देखो यहाँ पर तो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, और 0 पे क्या होगी, 0 पे वैसे तो कहने को इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन तो नहीं कह सकते, 1/0 इनफाइनाइट होगा, तो 0 पे वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट से घटते घटते 0 में चली जाएगी। ये बात समझ आई आपको? और अगर x की वैल्यू में नेगेटिव कर दूं तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो ये फंक्शन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, समझ आ गया ये ग्राफ? इसका ग्राफ भी ध्यान रखना है आपको इसका। ये अगर मैं यहाँ पर फंक्शन क्या कर दूं, आपको फंक्शन दे दूं एफ एक्स इक्व टू 1/x, अभी बाकी सब तो छोड़ो, आप केवल आप ग्राफ के थ्रू देखो और बताओ मुझे क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अब पूरा फंक्शन तो मैं चेक करो, केवल x इक्व टू 0 पे चेक करो क्या ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। नहीं है, क्यों? नॉट नीचे वाले फंक्शन में क्या था, जब 1/x मॉड नहीं था, तो 0 से, अगर अगर आपसे ये पूछा जाता लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो आप क्या बताते, ये क्या होगी ये लिमिट पहले वाले में? 1/0, वो भी नेगेटिव में, क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, लेकिन वैल्यू नेगेटिव में है थोड़ी सी,
तो माइनस इन्फाइनाइट आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या थी वहाँ पर, माइनस इन्फाइनाइट थी पहले वाले में। और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी पहले वाले क्वेश्चन में, 1/x में विदाउट मॉड, पॉजिटिव इन्फाइनाइट। तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगी पॉजिटिव इन्फाइनाइट। तो ये लिमिट ही इक्वल नहीं थी, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, हम ये कह सकते थे वहाँ पर, ठीक है। एक पॉजिटिव इन्फाइनाइट था, एक नेगेटिव इन्फाइनाइट था। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, अब यहाँ पे लगा दिया मैंने मॉड एक्स, मॉड एक्स लगाया तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी एक्स इक्वल टू 0 पे। हाँ तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ये ग्राफ बना देता हूँ इसका। मॉड लगाने के बाद, मॉड लगाने के बाद क्या होगा, ग्राफ ऊपर पहुंचेगा, ये इस तरीके से होगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव पहले नीचे आ रहा था तो नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा क्योंकि पॉजिटिव हो गया। अब आपको बताना है क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पर दोनों इनफाइनाइट हो गए, ये 0 पे पॉजिटिव इनफाइनाइट। बोलो जल्दी से। इनफाइनाइट का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये वाली जो लाइन है ये इससे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से मिलेगी तो जाके, लेकिन इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। अब हम कॉपी पे इनफाइनाइट तो दिखा नहीं सकते, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये कॉन्टिन्यूस है या फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी। कॉन्टिन्यूस तो छोड़ो, अब ये बता दो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट करेगी। हाँ ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। यही आंसर जो दे रखा है वो आर डी शर्मा में भी यही दे रखा है कि अगर इस क्वेश्चन में देखोगे तो एल एच एल और आर एच एल एक्स इक्व टू 0 पर प्लस का इनफाइनाइट है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन होता क्या है, इनफाइनाइट कोई रियल नंबर नहीं है। आ रही है बात समझ। इनफाइनाइट एक इमेजिनरी नंबर है, या फिर ये कह देते हैं हम कि जब भी हम इसके डोमेन की बात करेंगे तो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, डोमेन लिखते हैं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट किसी भी रियल नंबर की। तो ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है मतलब इंक्लूडेड नहीं है माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। तो ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, किसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइट एग्जिस्ट ही नहीं करता है रियल नंबर में, जो कि आंसर आ रहा है हमारा इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट हम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर क्या है इसमें, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ये है कि आर डी शर्मा ने में लिखा है कि ये एग्जिस्ट करती है तो कुछ तो रीज़न होगा। तो उसके एक्सप्लेनेशन ये है कि हम इसकी डोमेन को एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड कर दें मतलब उसमें माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को भी इंक्लूड कर दें, तब ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी। आ रही है बात समझ। ये एक्सटेंडेड डोमेन का कंसेप्ट है कि अगर इसकी डोमेन एक्सटेंड कर दी जाए और इनफाइनाइट को भी इंक्लूड कर ले उस डोमेन में। लेकिन आपको समझ आ गया होगा। हाँ बोलो। तो अभी फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इतनी बात समझ आ गई होगी कि अगर होता क्या है कि अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा जाए तो आप कॉन्टिन्यूटी बता दोगे, अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन पूछा जा रहा है तो पूरी डोमेन में वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो आप, ये होता क्या है यहाँ पर, कभी जब लिमिट हम कैलकुलेट करते हैं तो कभी तो हम क्या कर देते हैं, लिमिट अगर किसी चीज़ की पूछी जा रही है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि लिमिट बताओ आप, एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी लिमिट बताओ एक्स इक्व टू 2 पर, तो आप क्या करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या करोगे 2 पुट कर दोगे सीधे सीधे, तो 4 + 2 6 लिख दोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट चेक नहीं करी, क्योंकि आपको पता है कि ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो करती है तो आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी बेसिकली, आपने डायरेक्ट एक्स की वैल्यू 2 ही तो पुट कर दी इसमें, क्योंकि आपको पता है ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है तो ये आपको बताया गया था लिमिट्स में क्लास 11th में कि पॉलिनोमियल होगा तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्यों करेगी ये अभी हम समझते हैं। देखो जितने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, कुछ आपको पहले से ही पता रहेगा कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन हैं, तो अगर आपको उनकी लिमिट पूछी जाएगी, अगर आपको करके दिखाना होगा एग्जाम में कॉपी पर, तो आप क्या करोगे, लिमिट कैलकुलेट करते टाइम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी इसमें और ये बता दी ये लिमिट होगी इसकी। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते कौन कौन से हैं,
ये देख लेते हैं यार, पॉलिनोमियल तो आपको पता चली गया, पॉलिनोमियल सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। देन और पॉलिनोमियल के अलावा जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो भी सारे हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और कोसेक एक्स और सेक एक्स और कॉट एक्स। तो ये बताओ मुझे दीपक कि क्या टेन एक्स 90 पर पाई बाई 2 पर कॉन्टिन्यूस होगा? मैं बोल रहा हूँ ये सारे कॉन्टिन्यूस हैं, फंक्शन है। तो मैं पाई बाई 2 90 पे पूछ रहा हूँ, क्या ये कॉन्टिन्यूस है? क्या नीचे लिखा आ रहा है वो नहीं दिख रहा है इधर? हाँ 1090 नहीं होगा। 1090 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है? इनफाइनाइट आ जाती है, ठीक है। अब इनफाइनाइट आती है, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूँ यहाँ पर कि ये सारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ये अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। अपनी डोमेन में मतलब इनकी जो डोमेन है, साइन एक्स की तो डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर, ठीक है। साइन एक्स की डोमेन है ऑल रियल नंबर, कॉस एक्स की भी ऑल रियल नंबर। टेन एक्स की जो डोमेन होती है उसमें पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर डोमेन में इंक्लूड नहीं है तो बाकी जगह तो कॉन्टिन्यूस है, तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ही बोला जाएगा इसको, ठीक है। इसी तरीके से कॉट एक्स की डोमेन में क्या जीरो इंक्लूड नहीं होगा? जीरो, पाई, 2 पाई। को सेक एक्स की डोमेन में बता सकते हो क्या इंक्लूड नहीं होगा? बोलो। सेक एक्स 90, हाँ सही बता रहे हो, 90 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है तो 1/0 इनफाइनाइट होगा, तो इसकी डोमेन में इंक्लूड नहीं होगा। अब जनरल फॉर्म में लिखना हो हमको तो हम कैसे लिखेंगे? केवल पाई बाई 2 ही नहीं होगा, और भी वैल्यू है, 3 पाई बाई 2 भी नहीं होगा, और देन 5 पाई बाई 2 भी नहीं होगा, ठीक है। ये 90, ये 270, 270 के बाद फिर 360 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 450। तो ये सब इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते थे इसका हम ट्रिग्नोमेट्री में? बोलो। 2n+1 लगा देते थे ना इसके आगे, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0, 1, 2, 3, ये सारी वैल्यू हैं। इन वैल्यू पे 10 सेक एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात समझ आ रही है जितना मैं समझा रहा हूँ? n+1 ऐसे, अभी मैंने क्या बताया, ये कहाँ कहाँ सेक एक्स की वैल्यू कहाँ कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 2 पे नहीं करती है, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो सेक सेक 90 क्या होगा? 1/0 मतलब इनफाइनाइट। पाई बाई 2 के बाद क्या वैल्यू आएगी? पाई बाई 2 के बाद आएगी 90, 90 के बाद आएगी 270। 270 पर भी 270 कैसे लिखेंगे? 3 पाई बाई 2। 270 पर भी कॉस जीरो, कॉस की वैल्यू जीरो होती है, तो सेक की वैल्यू इनफाइनाइट। देन क्या आएगा? ये 5 पाई बाई 2, ठीक है। तो इसको हमने कैसे लिख दिया? 2n+1 लिख दिया। एपी बन रही है, एपी क्या बन रही है? यहाँ पर 1 है, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये यहाँ 2 तो सबके नीचे है, यहाँ पर 1 पाई है, 3 पाई है, 5 पाई है। तो ये क्या है? एक एपी बन रही है, ऑड ऑड नंबर की एपी बन रही है। ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं? 2n+1। इसमें आप 0 रखोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 3 पाई बाई 2 आएगा, 2 रखोगे तो 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा ये। समझ आ रहा है ये? अब ये बताओ मुझे कि 1f(x) इक्वस टू 1/x+4, इसकी डोमेन बता सकते हो? डोमेन क्या है? डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -4, ठीक है। ऑल रियल नंबर, क्यों ऑल रियल नंबर? एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, बट -4 नहीं रख सकते। -4 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि -4 रखने पर ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, अगर इसकी डोमेन आपको समझ आ गई तो अब ये पॉलिनोमियल है तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा,
एक्सेप्ट -4, क्योंकि ये अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अभी देखो मैं क्या ये एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम्पल समझ आ गए तो क्वेश्चन भी कर लोगे। क्वेश्चन और एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा आसान है इस एक्सरसाइज के, तो आप जल्दी जल्दी से समझते आओ बस। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन अगर हो तो तुरंत पूछ लेना आप। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पहले एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 एट एक्स इक्वल टू 1। इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें एक्स इक्वल टू 1 पे। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या लिमिट पता होनी चाहिए, एट एक्स इक्वल टू 1 क्या होगी, इसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए पहले तो बेसिकली। और अगर एग्जिस्ट करती है तो लिमिट एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी लिमिट क्या होगी ये पता करना है हमको। और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 1 क्या होगा ये पता करना है। एफ ऑफ 1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपको दिख रहा है कि 1 रखोगे आप इसमें 2x + 3 में, तो ये आ जाएगा 5। तो एफ ऑफ 1 तो 5 है, बस लिमिट और चेक करनी है हमको, और एग्जिस्ट तो करती है। अब देखो लिमिट का क्या हिसाब किताब होगा इसमें फंक्शन में, ये आपको ये पता है कि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि एक पॉलिनोमियल है। और लिमिट होगी क्या इसकी, लिमिट भी बेसिकली वही होगी जैसे आपने फंक्शन की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही आप लिमिट भी निकाल सकते हो इसकी, बट वैल्यू पुट करनी होती है। तो लिमिट भी इसकी 5 ही आएगी, बट वैल्यू पुट करोगे डायरेक्ट सीधे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, दोनों चीज हमने निकाली, जिनको इक्वल करना था वो एक ही तरीके से निकाली हैं। ये समझ आया, क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान था, इससे ज़्यादा आसान तो कुछ मिलेगा नहीं। एग्जैक्टली सेकंड भी ऐसा ही है, यही चीज़ करनी है इसमें भी। थर्ड की अगर बात करें हम, थर्ड में मॉड एक्स दे रखा है, तो मॉड एक्स में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा वो ध्यान से समझ लो आप लोग। करना क्या होगा हमें, यहाँ पर हमें पता है पॉलिनोमियल की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, तो हमें पहले इसको मॉड एक्स को ब्रेक करना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स में। तो कैसे करते हैं ब्रेक, ये कल बता दिया था मैंने आपको। एफ एक्स है तो जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तब आपको -x लेना पड़ेगा एफ एक्स, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो आपको x लेना पड़ेगा क्योंकि मॉड x है ये। ठीक है, तो फंक्शन आपने ये बना लिया। अब आपसे वो x इक्वल टू 0 पर पूछ रहा है वो, तो x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड पर फंक्शन कुछ और है, राइट हैंड पे फंक्शन कुछ और है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेक करनी पड़ेगी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन की वैल्यू। अगर x इक्वल टू 0 पर पता करना है कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो आपको क्या चाहिए, LHL चाहिए 0 पर, RHL चाहिए, और क्या चाहिए, और आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए, f ऑफ 0 चाहिए। f ऑफ 0 तो 0 ही होगा, ये तो 0 रखने पे 0 ही आ जाएगा। अब LHL RHL भी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन अलग अलग है। LHL में अलग फंक्शन है -x है, और RHL में फंक्शन x है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग चेक करेंगे। अब ये तो समझ आ गया, चाहे -x हो चाहे +x हो क्या फर्क पड़ रहा है, 0 रखने पे तो 0 ही आएगा। तो LHL भी 0 आएगी, RHL भी 0 आएगी, और फंक्शन की वैल्यू तो 0 है ही 0 पे, तो ये भी इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी 0 पर। लिमिट एग्जिस्ट क्या करेगी, कॉन्टिन्यूस होगा ये भी समझ आ गया होगा आपको। अब इस एग्जाम्पल 4 में आप बताओ क्या पूछ रहा है, इज नॉट कंटिन्यूस, ये प्रूव करना है हमको इसमें। तो कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है ये आप प्रूव कर सकते हो बहुत इजीली। क्या करना होगा आपको इसमें, अब देखो है क्या ये क्वेश्चन, x इक्वल टू 0 पे करना है ना, तो यहाँ पर जब x 0 नहीं है तो फंक्शन ये है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो 0 के, फंक्शन तो यही है ना। तो आप सीधे लिमिट पता करोगे, तो लिमिट कैसे पता करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x³ + 3, तो जब 0 पुट कर दोगे यहाँ पर तो क्या आएगा 3, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, लिमिट की वैल्यू 3। ठीक है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कितनी, नहीं वही तो बता रहा हूँ, 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये क्या एक पॉलिनोमियल है, तो क्या होगा, क्या दोनों तरफ सेम है, ये लेफ्ट में भी सेम है राइट में भी सेम है। x नॉट इक्वल टू 0, x लेस देन 0 पर भी यही फंक्शन है, होगा क्या, जब x लेस देन 0 है तभी भी फंक्शन यही है, और x जब ग्रेटर देन 0 है तभी भी फंक्शन यही है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप लिमिट निकाल सकते हो, लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी और लिमिट यही होगी, इसकी 3 होगी। आ गई बात समझ, जो 0 रखने पर आया है। क्लियर है, एक डाउट है तो पूछो, आपको समझ, हाँ लिमिट तो समझ आ गया, लिमिट तो इसकी आ गई 3। देन फंक्शन की वैल्यू चेक करो, f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 इसने दे रखा है, f ऑफ 0 कितना है 1,
जो कि इक्वल नहीं है 3 के, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, चेक द पॉइंट्स वेयर कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के इज कॉन्टिन्यूअस। पूछ रहा है किस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस होगा एफ एक्स इक्वल टू के। अच्छा, अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो ग्राफ कैसा होगा इसका, एफ एक्स इक्वल टू के का, एफ एक्स क्या होता है, वाई होता है, ये एक्स है, ये एफ एक्स है या वाई है, और के मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा ऐसे। ठीक है, के ही रहेगा चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी रहे। एफ ऑफ 1 भी के है, एफ ऑफ 2 भी के है। ठीक है, सारी वैल्यूज की के होंगी। तो आप मुझे बताओ ये कहां पर कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, ये बता दो कहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये हर एक जगह कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है वो, चेक द पॉइंट वेयर द कांस्टेंट फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूस। तो एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, आंसर क्या हो जाएगा, एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अगर इनकेस एक नंबर में आ जाता है एग्जाम में, तो आप इन क्वेश्चन को लिखोगे कैसे, ये समझ लो आप। जैसे क्या बोल रहा है, प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन और रियल फंक्शन ऑन रियल नंबर, मतलब इसका डोमेन रियल नंबर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। तो इसने क्या किया था, फंक्शन इज क्लियरली डिफाइंड एट एवरी पॉइंट। ये तो पता है हमको, ये सभी जगह डिफाइंड है फंक्शन। ठीक है, और कोई हम रैंडम पॉइंट ले लें सी, तो एफ ऑफ सी पर क्या वैल्यू होगी, सी होगी, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ सी पे वैल्यू सी हो गई फॉर एवरी रियल नंबर। तो सी क्या है यहाँ पर, कोई हर एक रियल नंबर भी लेट कर ले रहे हैं हम, तो हर एक रियल नंबर पे एफ ऑफ सी सी ही होगा। और लिमिट क्या है होगी इसकी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स क्या होगा, सी ही आ जाएगी। बताया मैंने पॉलिनोमियल होता है उसमें डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, तो एक्स की जगह पर आप सी पुट करोगे इस लिमिट को, तो ये सी आ जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह पर ये सी जहां पर पुट कर दिया आपने इस एक्स पर, तो सी आ गया। तो लिमिट की वैल्यू भी यहाँ पर सी है, लिमिट की वैल्यू भी सी है, फंक्शन की वैल्यू भी सी है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है। लिखने का तरीका है बस, क्वेश्चन है नहीं कुछ, ये आसान है, आएगा नहीं इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक है, ग्राफ तो पता होना चाहिए ना आपको इसका, एक्स वाई टू एक्स का क्या ग्राफ होता है, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरीके से हो जाता है। अभी हम मॉड्यूलस फंक्शन में भी देख रहे थे, हटाओ ये कौन लेके आया है इस, हाँ ठीक है सही बनाया आपने ये। तो ये इस तरीके से हो जाता है और नीचे भी इसी तरीके से रहता है ये। ठीक है, बस मॉड में क्या हो जाता है, जब एक्स मॉड कर देते हैं तो ये नीचे से हटता है और ये पॉजिटिव में पहुंच जाता है इधर ऊपर। ठीक है, मॉड एक्स का इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलो ये भी बता दो फिर मुझे कि एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, बना के दिखा दो आपको। ये कि ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से हो जाता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इस तरीके से आ जाता है। अगर कभी ग्राफ में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो। कैसे कि अगर यहाँ पर ये x है ये y है, ठीक है, x अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की एफ एक्स की वैल्यू भी 0 आएगी, मतलब ओरिजिन से तो जाएगा, ये पास होगा। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आई, -1। तो ये ग्राफ कहाँ पर होगा, यहाँ से होके पास होगा, जो मैंने अभी पॉइंट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ x की वैल्यू मैं रखूँ -1, x की वैल्यू कितनी रख दूँ, -1, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, +1। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ से जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो आप, तो ये ग्राफ इस तरीके का हो जाता है। आगे जो डेफिनेशन 2 दे रखी है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो आप एक बार। ए रियल फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ f। जो भी इसकी डोमेन होगी, अगर डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी समझा चुका हूँ क्लास, मतलब ये एग्जाम्पल वगैरह से पहले ही। तो अभी जो एग्जाम्पल वगैरह आ रहे हैं ये किस पे बेस्ड हैं, ये फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या है, इन द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, एक कंटिन्यूस फंक्शन, ये आपको चेक करना है ये कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो एफ एक्स मॉड एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हमें कहाँ चेक करनी होगी, एक तो ये -x कॉन्टिन्यूस होता है क्या, हाँ होता है, हमें पता है पॉलिनोमियल है,
एक्स कॉन्टिन्यूस होता है क्या है, तो एक्स जीरो से आगे कॉन्टिन्यूस है, जीरो से पीछे कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि पॉलिनोमियल है। जीरो पर चेक और करके दिखाना होगा आपको, तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन बोल दोगे। ये तो एक एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छा नहीं था। आप देखते हैं एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई और दे रखा हो तो। 8th वाला तो इससे भी ज़्यादा बेकार है। 9th वाला भी ऐसा ही है, कुछ है नहीं खास इसमें। देन ये भी ऐसा ही है। 11th वाले में चाहो तो आप करके देख सकते हो। यहाँ पर वन पर डिसकंटिन्यू ब्रेक हो रहा है फंक्शन, तो 1 पे चेक करना होगा आपको फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पता करने के लिए। देखो एक ये समझ लो, यहाँ पर करना क्या होगा आपको, यहाँ पर ये फंक्शन ब्रेक कहाँ पर हो रहा है, 1 पर। 1 से लेस देन कुछ है, 1 से ग्रेटर देन कुछ है, 1 पर वैल्यू कुछ और है। तो आप 1 पे चेक करोगे क्या ये कॉन्टिन्यूस है। कैसे चेक करोगे, लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, और फंक्शन की वैल्यू तो 0 दे ही रखी है। अगर ये तीनों चीज इक्वल आ रही है तो कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, इसकी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही है एग्जिस्ट, अच्छा हाँ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर 1 रखोगे तो यहाँ पर इसमें 1 रखोगे तो 3 आएगा, इसमें 1 रखोगे तो ये क्या आएगा, -1 आएगा। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी इसकी। ठीक है, अच्छा चलो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बता दो आप, छोटा सा, बहुत आसान सा। एक फंक्शन दे रहा हूं मैं आपको, एफ एक्स इक्व टू x+3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 और 5 व्हेन x इक्व टू 2 और mod x+3 व्हेन x इज लेस देन 2। तो क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? मॉड नहीं है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है लास्ट वाले में। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x+3 है, ये x+3 है, ये 5 है। तो आपको बताना क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जल्दी बोलो। क्यों नहीं है? फोर हो जाएगा। 4 से क्या मतलब है, कहाँ 4 हो जाएगा? अच्छा, हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो आप कि 4 हो जाएगा ये। लेकिन तब भी वो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये जब 2 से कम है तब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ही नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो 2 से कम पे ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, 2 से आगे कॉन्टिन्यूस है, ये हो सकता है 2 पर भी रहे, लेकिन ये इसके बाद इससे पीछे कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब कॉन्टिन्यूस होने के लिए तो पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ना। ये आ रही बात समझ? तो 2 से जब कम होगा तब ये कॉन्टिन्यूस नहीं रह पाएगा, इसलिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। मतलब इस तरीके का अगर आपको दे रखा होगा, उन सभी में से कोई भी एक डिसकॉन्टिन्यूस दे रखा है तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस ही हो जाएगा। ठीक है, सारे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए, तो उसके बाद ही हम चेक करेंगे कि ये सारी वैल्यू इक्वल है कि नहीं। ठीक है, बाकी हम कल करते हैं। अभी आप एक्सरसाइज कर सकते हो अपने से, एक्सरसाइज के आधे क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे, आधे नहीं 75% हो जाएंगे, तो आप कर लोगे। बाकी एक दो कंसेप्ट छोटे छोटे हैं, वो भी कुछ है नहीं, चाहो तो आप पूरी भी एक्सरसाइज कर सकते हो ये। तो कर लो जितना कर सकते हो, बाकी हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।